नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर भाई मेरे दोस्तों, अगर एक नौकरी चाहिए हमें तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, दिन रात एक तो करना ही पड़ेगा। अगर मैथ में 25 नंबर या कितना भी कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी किसी चीज का भी अगर तैयारी आप करते हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंक का हो या रेलवे का हो या पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम अगर तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ तो आना ही आना है। अगर मैथ आना है तो हमारे साथ आपको जुड़ना तो पड़ेगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे और ज्यादा नहीं, 1 घंटा आधा घंटा टाइम दोगे तो 2-4 महीने में आप में इम्प्रूव जरूर आएगा। अगर आप लोग जीरो से सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जरूर जुड़ना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा वॉचिंग करना, मतलब देखना जरूर, है ना मेरे भाई। देखो, आज हम लोग नया टॉपिक के साथ आए हैं और टाइप टू टाइप आपको हम बताएंगे। आज हम लोग सीखेंगे बीजगणित। बीजगणित आपने देखा होगा, कक्षा 6-7 से शुरू हो जाते हैं और लगातार आते रहते हैं। और बीजगणित का सवाल आप पेपर में कोई भी देखोगे, कोई भी एग्जाम होगा, एसएससी के एग्जाम में आप देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एसएससी में चाहे मेंस का हो या प्री का हो, सीजीएल में अगर आप देखोगे तो उसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अदर कोई एग्जाम हो तो 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो बीजगणित एक ऐसा चैप्टर है जो हर कोई भी कंपटीशन हो उसमें आता ही आता है ना। तो ध्यान से सुनना और सीखने की कोशिश करना। हम लोगों ने बीजगणित में कक्षा 6 से शुरू किया है। तो आप लोगों ने ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर जानते ही हैं क्या होता है। ये बच्चों वाला काम होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या यूं कहे तो इसी को हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मेरे भाई इस पर सवाल अब आना बंद हो गया है, ज्यादा सवाल इस पर नहीं देता है, लेकिन हमने लिख दिया इसी का। अगर ए माइनस बी का कहता है तो आप क्या लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। या यूं कहे तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये बच्चों वाला सवाल आता था पहले, लेकिन अब इस पर खत्म हो गए हैं, अब आता ही नहीं है इन पर सवाल। जैसे कि उसमें सवाल दे देता था, पहले पर ही देखते हैं। ए प्लस बी बराबर जैसे दे दिया 5, फिर आपका दे दिया ए बी बराबर आपका दे दिया जैसे कि 4 दे दिया। तो आपसे पूछता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। ऐसे सवाल आते थे। तो सवाल क्या है? ए प्लस बी है तो हम ए प्लस बी का क्या करते थे? होल स्क्वायर खोल देते थे। तो क्या लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते थे। तो ए प्लस बी की जगह पे कितना रखना है? 5, 5 का स्क्वायर। और इसका तो हमें मान निकालना है तो हमको वैसे ही रख देते थे। और ये देखिए 2ab का मान कितना दिया है? 4, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 दूनी 8, 8 उठकर आकर 25 में से घट जाता था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 17। कितना? 17। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 17। ऐसे सवाल आते थे। ये कक्षा 6-7 का सवाल है। लेकिन अब ऐसे सवाल ना आकर दूसरे टाइप के सवाल आना शुरू हो गया है और हम लोग उस सवाल को टाइप नंबर 1 डालेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ये सवाल आता था ऐसे ही, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी वाला सूत्र लग रहा था तो ए की जगह पे ए प्लस बी की जगह 5, ए बी की जगह पे 4 और ए इसका मान पूछता था। अगर यही माइनस वाला अगर चाहिए सवाल तो यहाँ माइनस कर देता था और माइनस कर देता था तो इसमें क्या होता था? माइनस वाला सूत्र लग जाता था। आराम से हम लोग मान रखते थे और आंसर ला देते थे। लेकिन मेरे भाई अब ये सवाल आना बंद हो गया है। अब सवाल कैसे आता है उस पर ध्यान दो। देखिए, टाइप नंबर हम इसे 1 डाल देते हैं, टाइप नंबर 1। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मेरे भाई अब सवाल किस पर आना शुरू हो गया? तो इस पर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर। अब इसका सूत्र क्या होता है? आप ये भी 6-7 में सीखे हो, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा इन्हीं टॉपिक पर बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ऐसे भी इसको करते हैं या ऐसे भी कहते हैं। ध्यान से सुन इसी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 सब में है तो कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये सवाल हो गए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ये हो गया। 2 कॉमन ले लिया तो इस पर सवाल बनते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। सवाल में क्या क्या दे देगा आपको? तो आपको सवाल दे देगा
देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान दे देगा, जैसे मैंने अपने तरफ से लिख लिया 6 लिख दिया, ठीक है ना। ए प्लस बी इसका मान दे देगा, ठीक है ना। फिर आपको दे देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, किसका, सी ए, बराबर आपको दे दिया 4, ठीक है ना। आपसे पूछ क्या लेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताओ। ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल दे देगा तो आप क्या करते हो, सब सूत्र वही है। देखो 3 है तो 3 वाला सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद रखना मेरे भाई, बीज गणित एक ऐसा है जो अथाह सागर है, इतने इसमें सूत्र होते हैं, इतने इसमें टाइप होते हैं, कुछ पूछो नहीं। लेकिन जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनो, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया है। ध्यान से सुनो क्या है। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम वैसे ही लिखेंगे। एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा फिर से आपको बताते हैं, समझो। देखो ये तीनों दे दिया, हम इसमें मान रखते हैं ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे कितना रखना है, 6, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान हमको निकालना है, तो वो वैसे ही रखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, ठीक है ना। अब 2 है, इतने का मान कितना दिया है, 4, देखो ना 2 इतने का मान कितना दिया है, 4, तो बस 4 हम घटा देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और ये 4 दूनी 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना देगा, 36 में से 8 अगर निकल जाएगा तो 28, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 28। ये तो स्क्वायर वाले थे, हमने लगा दिया आसान तरीके से। अब इसी सवाल में कैसे दे देता है, तो सुन, आपको अगर इसका मान दे दिया, यहाँ पर इसका मान दे दिया, यहाँ पर मान लो कि 8 दे दिया, तो इसका मान पूछ लेगा, तो भी ऐसे सवाल लगेंगे। हम सवाल आपको बताते हैं, सवाल जो आए हुए एग्जाम में है, देखो कैसे। देखिए ये CHSL में आया हुआ सवाल है, CHSL CHSL में आया हुआ सवाल है, कितने साल में आया था, तो 2023 में आया था, ये भी हाल ही फिलहाल में आया था 2023 में। तो सुनो CHSL में ही आया था ना, ठीक। अब इस सवाल को देखो, मैंने क्या बताया, आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी 3 दे दिया है, तो आप इन तीनों का होल स्क्वायर का सूत्र आप अच्छी तरीके से सीख लो, याद कर लो, आपको कैसे इस पर सवाल आए हैं तो कैसे लगाओगे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या है, ए बी बी सी प्लस सी ए, यही है ना, या ऐसे भी कह सकते हो, मतलब 2ab 2bc 2ca, मतलब 2 है तो दोनों पर, ठीक है ना। अब मान रखना है ए प्लस बी प्लस सी की जगह कितना, तो 15, 15 का स्क्वायर। हमें इसका मान चाहिए, तो ये वाला वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। 2 इसका मान कितना है, तो आपने देखा 22 है, तो गुणे 22, क्या है, गुणे 22। बस 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 आकर घट जाएगा, तो 225 में से 44 को निकाल दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 1 कितना आ गया 181, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 181। अब दूसरा देखो, देखिए अब इसमें क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनो, ए बी सी का मान 16 दे दिया, और इसमें दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दे दिया, और आपसे इसमें पूछ दिया ए बी बी सी और सी ए का मान बताइए। अच्छा इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, ऑप्शन भी लिख लो, ए का मान 84 है, बी का मान 83 है, और सी का मान 82, और डी का मान 81, आपको बताना है। और हाँ ये पेपर में आया है CGL, ये 2023 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में आया था, है ना। तो ध्यान से सुनो क्या बोला है, ये बटन दबा है, ठीक। ए बी सी का मान आप वही सूत्र रखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम बार बार आपको सूत्र ये याद करा देंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर इधर 2ab 2bc 2ca, 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2ab 2bc और 2ca, है ना। अब देखो मान रखना है, इसका मान कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, इसका
ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना दिया है 90, तो इतने की जगह पे हम कितना करेंगे 90 और 2, इसका मान हमें पता है क्या नहीं, तो वैसे ही लिख लो ए बी बी सी और सी ए, ठीक है ना। अब देखो ये 90 है, 90 ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 कर दो। यहाँ मैंने कितना कर दिया 256। ये देखो 90 प्लस का था, इधर आकर घट जाएगा, तो 90 हम घटा ही लेते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 2, और ये ए बी बी सी और सी ए, इसको वैसे ही रखो। अब ये घट जाएगा तो देखो ध्यान दो इधर, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 5 में से 9 जाएगा नहीं, एक इसमें जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ 166 आ गया। ये 2 ए बी बी सी सी ए, ये 2 से कट कर दो, तो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 2 अट्ठे 16 और 2 का पहाड़ा पड़ो, 2 तिहाई 6, मेरे भाई 83 आ गया। कितना आ गया 83। ए बी बी सी और सी ए का मान कितना आ गया 83। ए बी बी सी और सी ए का मान कितना गया, तो 83, ठीक है ना। पहले टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। अब ऐसे सवाल आ जाते हैं, सवाल वही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है देखो, इसमें क्या दिया है, यदि 9 ए 9 बी 9 सी बराबर 81 और 4 ए बी 4 बी सी 4 सी ए बराबर 160, तो कह रहा है कि 6 ए 6 बी 6 बी स्क्वायर 6 सी स्क्वायर का मान बताइए। ध्यान से सुनो, जो जो चीजें दिया है पहले उसको लिख लो। क्या दिया है 9, देखो तीनों में 9 है तो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, बी सी है ना, कितना दिया है 81, और दूसरा वाला कितना दिया था, हम इसको अगर कट करें तो कितना हो जाएगा 99 81, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 9। ऐसे ही 4 ए बी, तो हम 4 को कॉमन ले लें, ए बी बी सी और सी ए बराबर कितना दिया है 160। मेरे भाई ध्यान से सुनो, तो 4 चक्कू 16, हमारा कितना गया, सॉरी ध्यान से देखो, 9 से 9 कट गया 81 कट गया और इससे ये कट गया, हमको बताना क्या है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान ही बताना है, ठीक है मेरे भाई ध्यान से सुनो। अब आप देखो, आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 ए बी, क्या होता है 2 ए बी और बी सी प्लस सी ए, यही होता है ना। अब देखो ए प्लस बी का मान कितना 9, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इसका मान 9 है, देखो ए प्लस बी का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का हमको मान निकालना है, तो बाद में 6 सब में जोड़ देना है ना, तो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को वैसे ही रखना है। अब देखो ए बी बी सी और सी ए का मान कितना है मेरे भाई, तो आप देखोगे ए बी बी सी सी ए का मान कितना है, तो 40 है, कितना है 40, और यहाँ 40, वैसे तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। अब देखो ये 40 दूनी 80 आकर इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 81 में से 80 घट जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान हमें कितना आ गया 1, कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना आ गया 1, ठीक है ना। लेकिन हमको मान किसका चाहिए, तो हमें चाहिए 6 ए बी 6 बी सी 6 सी ए, तो 6 कॉमन है और ए बी सी का मान कितना है 1, तो 6 कम कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। देखो कैसे, हम इधर लगा देते हैं 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सब में 6 कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया 6 को, देखो 6 ले लिया ना। अब इसका मान कितना है 1, तो 6 कम कितना हो जाएगा 6, समझ रहे हो ना। तो ये तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र था, उस पर हमने जितने भी टाइप का सवाल बना हमने बनाया, ठीक है ना। अब हम लोग टाइप नंबर 2 पर चलते हैं, ध्यान से देखना और समझना टाइप नंबर 2 कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसी पर भर भर कर सवाल आते हैं और इस पर भर भर कर सवाल आते हैं। पेपर कोई भी देखो, कोई भी एग्जाम देखो, उसमें अगर आया होगा बीजगणित से तो ये सवाल होगा, और या तो टाइप नंबर 2 बताएंगे उस पर, है ना। और भी बहुत से इसके टाइप हैं लेकिन प्यार से सीखते हैं, पहले समझो। देखिए टाइप नंबर 2, टाइप 2, टाइप 2 ध्यान से सुनना और समझना। टाइप 2 में हम 4 फार्मूला लिखाएंगे। 4 फार्मूला लिखवाने का मतलब ये है, सवाल एक पर अधिकतर आते हैं लेकिन बड़े बड़े एग्जाम जैसे हो गए सीजीएल वगैरह, उनमें टाइप जो 4 हम सूत्र आपको फार्मूला लिखवाएंगे, उन्हीं चारों फार्मूला का आप रट लेना और टाइप नंबर 2 रट लेना। उन्हीं चारों फार्मूला से मिनटों का काम सेकंडों में हो जाते हैं, कितने सेकंडों में। हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे लेकिन लास्ट वीडियो में बताएंगे, पहले इन चीजों को सीख लो, फिर लास्ट वीडियो में आप तुरंत का तुरंत लगाना सीख जाओगे। देखो टाइप नंबर 2 क्या कहता है, तो हमारा सूत्र होता है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब,
माइनस का 3ab। आपने अच्छी तरीके से इस सूत्र को देखा होगा, अक्सर करके सवालों में देखा होगा। अभी जब हम आपको सवाल लगवाएंगे तो आप समझ जाओगे कि सूत्र कौन सा है। कक्षा 8-9 में ऐसे सवाल भर भर करते, 8 और 7 में 8 में सवाल हम भर भर करते इसी सूत्र पर। तो कैसे थे टाइप, ये फार्मूला नंबर हम 1 लिख सकते हैं। क्या होता है, तो फार्मूला नंबर 1 में अगर हम देखें तो क्या होगा, इसका सूत्र आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में चाहो तो बड़ा ब्रैकेट लिख लो या सेकेंड वाला लिख लो। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था, आप कहते थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये सूत्र होता था। ये कब लगता था, जब आपको सवाल में, ध्यान से सुनो, जब आपको सवाल में या तो इसका मान दे दे या फिर इसका मान दे दे। इसका मान देगा तो ये वाला सूत्र ने ये मान पूछेगा निकालने के लिए, ठीक है ना, और या तो ये तो सूत्र है ना, आपको a प्लस बी प्लस सी, ये तो हमेशा जितने भी हम सूत्र लिखेंगे फार्मूला सब में रहेगा। ये फार्मूला नंबर 2 में भी रहेगा, फार्मूला नंबर 3 में भी रहेगा और फार्मूला नंबर 4 में भी रहेगा। कौन, ये a प्लस बी प्लस सी। लेकिन इन चीजों में चेंज होता है, कभी ये दे देगा तो इसका मान पूछ देगा, ये दे देगा तो इसका मान पूछ देगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, इस वाले में सूत्र में क्या होता है तो सुनो, जैसा है a प्लस बी प्लस सी, अगर हमको इसका a प्लस बी प्लस सी दे दिया तो इसका स्क्वायर करके यहां पर 3 हमको कर देना है। क्या कर देना है, इसका 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका 3 गुना कर देना है, क्योंकि इसमें हमने माइनस कॉमन लेना है। दूसरे वाले फार्मूला में देखो सेम वही है, लेकिन डायरेक्ट अगर ए प्लस बी प्लस सी पूछ दिया तो आपको फार्मूला नंबर ये लगाना है। अगर इसका होल स्क्वायर दे दिया है सवाल में तो आपको डायरेक्ट फार्मूला नंबर 2 याद करना है। जब हम अभी आपको सवाल लगवाएंगे तो आप सीख जाओगे, है ना। तो सुनो, ध्यान से सुनो, इसका होल स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर, जैसे इसका हमने 3 गुना कर दिया और इस वाले को हमने वैसे लिख दिया स्क्वायर में। और चौथा वाला फार्मूला कब लगता है तो सुनो, ए प्लस बी प्लस सी तो वैसे ही रहेगा, इसका आधा। यहां पर क्या करना है, तो आपको करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर प्लस रहेगा, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये चौथा वाला सूत्र है। ये कब लगता है, जब a का मान जैसे 50 आ गया, b का मान 51 आ गया, c का मान 52 आ गया। ऐसे सवाल जब आते हैं तब हम लोग सूत्र नंबर फार्मूला नंबर 4 लगाते हैं। कौन सा, 4 लगाते हैं। इन चारों को एकदम रट लेना। टाइप नंबर 2 जितने भी सवाल बनेंगे, कोई भी एग्जाम हो, इन चारों फार्मूला नंबर टाइप नंबर 2 से ये सवाल बनते हैं। अभी जब हम सवाल लगाएंगे तो आप सीख जाओगे। पहले इसे नोट करो, देखिए इसे सवाल मैंने लिख दिया। फार्मूला नंबर 1 पर सवाल जितने टाइप हैं वो सब बताते हैं, ध्यान से सुनो। 2-3 सवाल बताएंगे, बाकी सब टाइप टू टाइप आपको सीख जाओगे। देखो सवाल में क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ध्यान से सुनो, ए बी बी सी और सी ए का भी मान दे दिया है। मतलब ये सूत्र पहले में ही था ना, देखो इन तीनों का मान दे दिया, लेकिन आपसे पूछा क्या, इसका सूत्र। बच्चों जैसा सवाल है, आप समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर सूत्र क्या होता है, तो हमने कहा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। और अगले ब्रैकेट में क्या था, तो कहोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी, सब में माइनस है। तो सुनो, जब सब में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझे, यहां पर समझो, सब में माइनस था, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो हम माइनस कॉमन ले लिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्योंकि हमको यहाँ पर प्लस सब में दिया है तो हमने प्लस वाला बना लिया, बस लग गया सवाल। देखो ए प्लस बी सी कितना दिया है, 6, इसका मान कितना दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है 14 दिया है ना इस वाले में, माइनस ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया है, तो 11। कोई दिक्कत नहीं, 14 में से 11 जाएगा तो 3 और 6 कितना हो गया, 18। कितना आ जाएगा, 18। तो सी इज राइट आंसर। इस पर एक सवाल और देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि मिटा देते हैं। आप समझो कि यहाँ पर कितना ले लें, चलो 5 ले लिया।
और यहाँ पर मैंने 10 ले लिया। कितना ले लिया? 10। और इसका मान हमने ले लिया 9। कितना ले लिया? 9 ले लिया। तो फिर से हमको इसी का मान बताना है, तो सिंपल सी बात है, आप रख दोगे कि नहीं? a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? तो 5 रख दिया। इसका मान कितना दिया है? तो 10। इसका मान कितना दिया है? तो सुन, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 9। तो 5, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 5 एक कम 5। समझ गए कि नहीं? तो ये टाइप नंबर 2 का फार्मूला नंबर 1 पर हमने सवाल लगाया। अब फार्मूला नंबर 2 पर सवाल कैसे आते हैं उसे देखो। देखिए मैंने लिख दिया सवाल को। देखो उस वाले सवाल में टाइप नंबर फार्मूला नंबर 1 में क्या होता था कि a प्लस बी प्लस सी का भी मान देता था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान देता था प्लस में, और इसका भी मान देता था, और इसका मान पूछता था। लेकिन इस सवाल में क्या है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है सिर्फ, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये दो, इन इसमें सिर्फ 2 लोगों का मान दिया है। लेकिन इसमें कहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान भी तो देता, तो हम फार्मूला नंबर 1 लगाते, लेकिन इसमें दिया ही नहीं, तो हम फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे। फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है? तो सुनो, सूत्र हम लिखते हैं, क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई? ध्यान से सुनो, a प्लस बी प्लस सी होता है ना। अब आगे वाले ब्रैकेट में क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर वही होता है, a प्लस बी प्लस सी का, बस हमको यहाँ पर क्या कर देना है? होल स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? होल स्क्वायर। और माइनस का दूसरा वाला सूत्र क्या होता है? इसका 3 गुना कर देना होता था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सूत्र होता था। क्या होता था सर? ए प्लस बी जो दिया था अंदर भी वही करना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है दूसरा वाला, क्योंकि इसमें 2 ही चीज तो दिया है ना, 2 चीज दिया है तो 2 ही चीज आने चाहिए, बाकी नहीं आनी चाहिए, बस मान रख दो। ए बी सी का मान कितना है? 5, और इसका मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस का 3। अब इसका मान कितना दिया है? 7। सिंपल सी बात है, लोग लग गया 5। अगर सूत्र पता अगर भाई चुटकियों में 5 से 10 सेकंड में उड़ा दोगे। ये 25 है और चिंतिया 18, तो 5 25 में 18 7 बचा, और 7 बचे कितना हो गया? 35। कितना हो गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? 35। ऑप्शन नहीं दिया था, आंसर क्या आएगा? 35। तो 35 इज राइट आंसर। 1 मिनट रुकिएगा, इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया। ऑप्शन क्या है मेरे भाई? तो 10 है, बी नंबर 20 है, सी नंबर 15 है, सॉरी यहाँ पर 25 कर लो, 25 है, और डी नंबर यहाँ पर 30 कर लो। अब इसको लगाते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने बोला ना कि एक जो जब भी 2 चीज दिया है तो ये वाला फार्मूला नंबर 2 लगा। देखो ए बी का मान कितना है? 5। ए बी सी इसका मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 25। ये 3 है, इसका मान कितना है? तो 7। कितना है? 7। बस आंसर आ गया। तो ये 25, 7 तरीके 21, ये 5, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहोगे 25 में से 21 जाएगा तो 4। कितना बचेगा? 4। 4 ही बच रहा है ना, 7 तरीके 21, 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20। ऑप्शन में शायद नहीं, यहाँ पर 20 ही रहेगा, ऑप्शन में 20। तो 20 इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। टाइप ये फार्मूला नंबर 2 ही रहेगा, क्या रहेगा? 2 ही। उस पर देखो, ध्यान दो, इसमें ए बी सी का मान दिया और इसका 2 ही लोगों का मान दिया, लेकिन इसमें ए बी सी का भी मान दे दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, सूत्र वही है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ये तो रहेगा सब में। आगे सूत्र क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस का सी। यही सूत्र है ना? आप समझो मेरे भाई, हमको पूछा किसका है? 3 का, इनका मान पूछा है तो इनको वैसे ही रहने दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3, ए बी सी का मान कितना दिया? माइनस का 1। कितना दिया है? तो माइनस का 1 दिया है, ये माइनस का 1 दिया है। आप चाहो तो इसको साइन से कर सकते हो। देखो माइनस का 3 है और माइनस का 1 दिया है, ठीक है ना? ओके, अब आगे देखो, इसका मान कितना दिया है? तो 7 दिया है ना? ठीक है सर, इसमें ए बी सी का मान 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, ये 3, ए बी सी का मान कितना दिया है? तो 11। कितना दिया है? 11। बस देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एक कम 3 हुआ ना? ये देखो 7 है, 11 या 33, 49 में से 33 अगर हम निकाल दें तो कितना बचेगा?
तो 6 और कितना बचेगा 33 अगर निकालने हैं तो 1 16 बचेगा। अरे 33 से निकालो तो 16 ही तो बचेगा ना। बिल्कुल। अब आप देखो 16 का पहाड़ा 7 है, 16 पंचासी 16 छक्का 96 16 सत्ते 16 सत्ते बोलो ना 16 छक्के 96 16 सत्ते 108 नहीं 112 देखो 7 छंग 42 7 एक कम 7 और 7 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 7 4 11 और ये 3 है 3 आकर इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखो 3 को हमने इधर भेज दिया, यहाँ 3 था इधर हमने भेज दिया तो कितना आंसर आ जाएगा 112 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 109। तो सी इज राइट आंसर। कितना आ गया मेरे भाई 109। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से हम बताते हैं। सूत्र वही रखा, बस हमने सिर्फ मान रखा। ए बी सी का मान कितना दिया था तो -1, ठीक है ना। इसका मान 7 दिया था ए प्लस बी प्लस सी। बाकी आप समझ गए 11 3 33 49 में से 33 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा 16 सत्ते 112 और ये वाला 3 आकर इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 109। तो ये टाइप फार्मूला नंबर 2 पर था। अब फार्मूला नंबर 3 देखते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 3 क्या कहता है, देखो हम पहले लिख देते हैं फार्मूला नंबर 3 क्या है। तो उसको देखो हम लोग कहते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर सूत्र क्या होता था। तो आप कहोगे फार्मूला नंबर 3 तो ए प्लस बी प्लस सी वैसे ही रहेगा है ना, लेकिन इसका आधा करते थे, ठीक है ना। दूसरे ब्रैकेट में क्या करते थे ए स्क्वायर। लेकिन देखो फार्मूला नंबर 3 है तो 3 नंबर में 3 से स्क्वायर करना, मतलब 3 से गुणा करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, माइनस का फिर क्या करते थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 3 है। क्या है फार्मूला नंबर 3। याद रख लो कि दूसरे वाले में दूसरे को हम लोग 3 से गुणा करते थे और देखो इनमें बता आप देखो सवाल हम कैसे पहचान लेंगे कि फार्मूला नंबर 3 लगाना है। देखो ए प्लस बी प्लस सी में भी वही है। देखो इसमें ए प्लस बी सी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, लेकिन क्या इसमें ए बी बी सी और सी ए दिया है क्या, नहीं। तो अगर ए बी बी सी सी ए प्लस में दिया है तो हम फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे। लेकिन अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी दिया है लेकिन ये नहीं दिया है, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया है और दिया है इसके जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो उसका मान दिया है तो फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे। लेकिन अगर फार्मूला नंबर 3 कैसे लगाएंगे तो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है, लेकिन इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान नहीं दिया है तो हम फार्मूला नंबर 3 लगाएंगे। और सूत्र क्या होता है तो सुन एक बार याद रखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, हाफ बोले तो आधा। अगले ब्रैकेट में क्या होता है तो ए मतलब उसका 3 गुना कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में उसके आगे 3 लगा देना है, इसका 3 गुना, फिर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है बस ये है सूत्र, इस पर मान रखना है आंसर आ जाएगा तुरंत। देखो मेरे भाई अगर हम इसको निकालते हैं, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मेरे साथ अगर कलम चलाते हो मेरे भाई तो पक्का मैं वादा के साथ कहता हूं कि आपको सूत्र याद हो जाएंगे। बार बार अगर लिखते हो तो, जब याद नहीं करोगे लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी इसे लिख लिख कर ही याद किया है, ऐसे तो हमसे याद नहीं हो गया। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 5, तो हमने 5 और इसका आधा ये 3, इसका मान कितना दिया है तो 15, कितना दिया है तो 15 लिख दिया, ठीक है ना, माइनस अब इस वाले का मान कितना दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है तो 5 और 5 का क्या करना है स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25। बस देखो ये 5/2 हो गया, ये देखो 15 या 45, ये 15 या 45 में से 25 निकल जाएगा तो कितना आ गया 20 और इसको हम कट कर दिया तो 10, मतलब मेरे भाई 50 आ गया। कितना आ गया 50। लेकिन आपको सवाल में तो इतने का मान दिया है, हमको तो -27 करना भी है ना, इतने की जगह पे हम 50 लिखेंगे और 27 घटा देंगे। 50 में से अगर 27 हमारा निकल जाता है तो कितना आंसर आएगा जरा बताएंगे, तो आप कहोगे 23। कितना आएगा 23। अब करके भी दिखा देते हैं। देखो इतना आप समझ गए ना, देखो हमने सूत्र लिखा, सूत्र के जगह पे हमने बस उसके अपॉन में कर दिया और जो जो मान दिया था हमने कर दिया। तो 15 या 45 में से 25 घटाया तो 20 आ गया, 2 से कट गया 10 आ गया, 10 50 आ गया। अब ये जो 50 है इतने का मान है, कितने का मान है तो देखो कितने का मान है मेरे भाई, तो 50 जो आया है हमारा इतने का मान आया है और उसमें से कितना घटा देना है 27।
तो कितना आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23 इज राइट आंसर। समझ गए। एक सवाल और देखते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 3 पर ही एक सवाल आपको और दिया है, इसमें हमने 27 नहीं दिया है। अब समझो वही सवाल है फार्मूला नंबर 3 का ही, देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी ही दिया है, a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, बाकी और कोई दिया नहीं। तो जब नहीं दिया है तो फार्मूला नंबर 3 याद रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर सूत्र क्या होता है फार्मूला नंबर 3। क्योंकि ये जब दो ही दिया है इसका मान पूछ रहा है तो डायरेक्ट तो सूत्र क्या रखोगे, a प्लस बी प्लस सी, क्या a प्लस बी प्लस सी का आधा कर दिया और अगले ब्रैकेट में 3 ये दिया है तो इसका स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दिया ना, माइनस का फिर से इसी को लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस देखो याद हो गया सूत्र, इसी का मान पूछ रहा था तो इसका मान कितना है तो 12, 12 का आधा, ये 12 का आधा डायरेक्ट करो ना, चलो लिख देते हैं अगले स्टेप में कर देना। ये 3 इसका मान कितना दिया है तो 50 दिया है ना, ठीक है। ए बी सी 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144 होता है। अरे इसका मान 12 है ना, 12 12 44, ये 2 से 6 कट गया, ये 6 आया, ये 150 आया और 144 आया। अब आप खुद बताना, ये बताओ 150 में से 44 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 का गुणा 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा तो 36। तो सी ए इज राइट आंसर, 36 आ गया। अब हम लोग फार्मूला नंबर 4 सीखेंगे, लेकिन फार्मूला नंबर 4 हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि मेरे भाई ध्यान से सुनो, टाइम भी हो गया ज्यादा, थोड़ा कहीं और भी जाना है। आज के लिए इतना रखते हैं मेरे भाई। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।